हेलो बच्चों, फिज़िक्स की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इनके बीच में एंगल है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, देखिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसका एक्चुअल में क्या मतलब है, जैसे बी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप यहाँ पे नीचे प्रोजेक्शन ले लीजिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। डॉट प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव हैं। अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। सपोज ए वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then their dot product a vector dot b vector will be equal to 0. इसके बाद अगर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, आई डॉट ए इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के वेक्टर यूनिट वेक्टर के डॉट के, ये आता है 1 के बराबर। बट अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट लिया जाए, आई डॉट जे, तो ये बराबर आएगा 0 के। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका तरीका समझ लेते हैं कैसे इसको इवेल्यूएट करेंगे। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड
यूनिट वेक्टर के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू, अब यूनिट वेक्टर आई के साथ में जो भी कंपोनेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस जे के साथ में जो कंपोनेंट है ए वाई और बी वाई इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे आई जे के हमें नहीं लिखना, ऐसे ही ए जेड बी जेड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल जो भी आंसर आएगा वो हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस 3k। वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसी तरीके से चलेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई के साथ वाला नंबर कौन सा है 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। तो इन सब को ऐड कर देंगे, -2 -1 प्लस 3 इट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाए दैट मीन्स समझ लीजिए कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब ये सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। तो उसके लिए वही तरीका है, आई के साथ वाले नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 माइनस 2। ये बराबर आ गया किसके बराबर आ जाएगा ये, -1 के। इसके बाद हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं ए का मैग्नीट्यूड, आई जे के साथ में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका स्क्वायर करके एडिशन कर देंगे। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है। आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है और के साथ -1 है। यहाँ देख सकते हैं आप इस वाले वेक्टर में। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 + 4 + 1
इज इक्वल टू √6। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी बराबर √6 आ जाएगा। अब लेफ़्ट वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। -1 इज इक्वल टू √6 और यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/6, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसको यहीं छोड़ देंगे। इस तरीके से हम कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जो हमें आंसर मिलता है वो अपने आप में एक वेक्टर होता है। सपोज़ दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अगर हम इनका क्रॉस कर दें हमारे पास फाइनल आंसर एक वेक्टर आएगा, सी वेक्टर। और ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा का मतलब है, सपोज़ ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे हैं, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक थर्ड वेक्टर सी वेक्टर जो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर है, वो ऐसे लाई करेगा कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। इसी वेक्टर को हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसका मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सपोज़ ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, तो यहाँ पे हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट अगर कर दें, इसका एंगल हो जाएगा थीटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ऐसे एरिया निकाला जा सकता है। अगर ट्राइंगल हमें दिया हुआ है जिसमें एक साइड ए वेक्टर से डिनोट करी हुई है और दूसरी साइड बी वेक्टर से डिनोट करी हुई है, इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से हम पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक्चुअली में अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो नेगेटिव के बराबर आता है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर ए वेक्टर का क्रॉस हो रहा है बी वेक्टर और सी वेक्टर के एडिशन से, तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं,
ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, मतलब इनके बीच में एंगल 0 है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका आंसर 0 आता है। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अगर साइन थीटा 0 हो जाए तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा। इस वजह से पैरेलल वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अब इनके यूनिट वेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0। के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई ले लेंगे। अगर इसको जे के साथ क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, के। और अगर जे और के को क्रॉस करेंगे तो आई मिल जाएगा। के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिल जाएगा। ऐसे चलते रहेंगे, तो ऐसे सर्कुलर पाथ में चलते रहेंगे। ये तो थी प्रॉपर्टीज़। अब वो मेथड सीखते हैं जिससे हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आई जे के टर्म्स में। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और इनके एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ये सारे हमें दिए हुए हैं। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका देखिए। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे, कंप्लीट वेक्टर ही निकालेंगे। फर्स्ट रो में आई जे के रख लेंगे, यहाँ पे हम इसके ऊपर कैप लगा सकते हैं। सेकेंड रो में ए वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स रख लेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। और थर्ड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट रख लेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसका तरीका देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमें 3 ब्रैकेट्स बनाने होंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के बाद आई वेक्टर, इसके बाद नेगेटिव साइन लगाना होगा, फिर यहाँ पे जे वेक्टर, फिर पॉजिटिव साइन और यहाँ पे के वेक्टर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या क्या करेंगे, आई वाली रो को और आई वाले कॉलम को हम हाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। इसके बाद हम सेकेंड ब्रैकेट पे चलते हैं। तो सेकेंड ब्रैकेट के लिए हमें फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करना होगा जहाँ पे जे यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो अब ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। अब थर्ड ब्रैकेट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे और उनके साथ यूनिट वेक्टर्स आई जे के भी लगे हुए होंगे, तो हमें फाइनली एक वेक्टर मिल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के। इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। फर्स्ट रो में i j और k रख देंगे। इसके बाद सेकंड रो में a वेक्टर के कंपोनेंट्स रख देंगे। आप देख सकते हैं i के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1, j के साथ क्या जुड़ा हुआ है -2, k के साथ 1 जुड़ा हुआ है। इसके बाद b वेक्टर पे देखिए i के साथ 2 नंबर जुड़ा हुआ है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। j के साथ 3 नंबर जुड़ा है, यहाँ 3 आ जाएगा। k के साथ -1 जुड़ा है तो यहाँ -1 आ जाएगा। फिर वही काम शुरू कर देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट बना लेंगे पहले। तो i वाली रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, -2 इंटू -1 -1 इंटू 3। फिर सेकेंड ब्रैकेट के लिए माइनस आ जाएगा, 1 इंटू -1 -1 इंटू 2 प्लस थर्ड ब्रैकेट में 1 इंटू 3 -1 इंटू -2 इंटू 2। तो ये बन जाएगा 2 -3 i कैप -1 -2 j कैप प्लस 3 प्लस 4 k कैप। यहाँ 2 नेगेटिव हैं इसलिए +4 बन गया, इज इक्वल टू 2 -3 -1 यानी -i कैप। फिर यहाँ पे -1 और -2 हो जाएगा -3, -3 के बाद माइनस है तो +3 j वेक्टर प्लस 7 k वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं 2 वेक्टर्स का। आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके फिर रिवाइंड करके देखिए बार बार, ताकि अच्छे से आपको मेथड समझ आ जाए। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। फाइंड साइन थीटा if a vector is equal to 3i vector plus j plus 2k and b vector is equal to 2i minus 2j plus 4k। तो हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का हम पहले फॉर्मूला सोच लेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहाँ एक्चुअली वेक्टर ना आके मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ए बी साइन थीटा हमें मैग्नीट्यूड देता है, वेक्टर नहीं देता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। तो हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को तैयार कर लेते हैं।
वही मेथड रहेगा आई जे के। फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स रख देंगे 3 1 2, बी वेक्टर के कंपोनेंट रख देंगे 2 -2 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू -2 -4 आ गया। यहाँ पे आई आ जाएगा माइनस ये जे वाला ब्रैकेट चलेगा, तो जे में 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इंटू 2 4, फिर प्लस यहाँ के वाला ब्रैकेट चलेगा। के के लिए 3 इंटू -2 -6 माइनस 2 इंटू 1 2, तो आंसर आ जाएगा 8i माइनस 8j माइनस 8k। ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बट हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, तो तीनों जगह 64 आ जाएगा। 64 प्लस 64 प्लस 64, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 64। इसमें 3 अंदर रह जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, 8√3 बन जाएगा। इसको फिलहाल यहीं छोड़ देंगे। अब हम ए और बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा √3² प्लस 1² प्लस 2² इज इक्वल टू √9 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √14। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 24। इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो हाँ, अब हम मेन इक्वेशन को उठाएंगे, इस वाले फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर देंगे। ए बी साइन थीटा, तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा 8√3, राइट साइड में आ जाएगा √14 √24 और साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा 8√3 अपॉन √14 √24। तो ऊपर वाला √3 यहाँ से कट हो जाएगा, √8 बन जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा, √8 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास √8/14। तो √8 में से हम 2 इंटू 4 करके एक 2 बाहर निकाल सकते हैं, अंदर √2 बच जाएगा, और यहाँ पे √2 इंटू 7, तो 2/√7 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2/√7। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करेंगे।
कैलकुलेट द एरिया of a parallelogram whose two adjacent sides are given by the vectors A vector is equal to 3i plus 4j and B vector is equal to minus 3i plus 7j. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा से। और ए बी साइन थीटा कैसे निकाला जाता है, ए बी साइन थीटा का मतलब होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। आई जे के, यहाँ पे के तो ज़ीरो है तो ज़ीरो ले लेंगे, 3 4 0 और -3 7 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 4 × 0 0 -0 × 7 माइनस जे वेक्टर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 3 × 0 -0 × -3 प्लस अब के वेक्टर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 3 × 7 -4 × -3। यहाँ पे माइनस साइन से गलती हो सकती है, तो सबसे बढ़िया ब्रैकेट का यूज़ करें। ये लेफ़्ट वाले टर्म सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर आ गया 33 के। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो 33 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आई और जे के कंपोनेंट्स तो हैं नहीं, तो 33 का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, अब हम एरिया वाला पार्ट कर लेते हैं। एरिया विल बी इक्वल टू 33 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। आई होप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आप सबको अच्छे समझ आ गया है।